Good evening बच्चों. Today we are going to start semiconductors. Semiconductors from standard 12th. ठीक है, चलो let's start. Semiconductor material की some properties will be discussing first before getting into the chapter in detail. ठीक है, these are the bulky material. Bulky material. बल्कि क्यों बोला है? सिलिकॉन मेजरली यूज होता है, तो दे हैव सम वेट, दे हैव सम मास. इसमें और बल्कि का एक्सप्लेनेशन भी मैंने नोट डाउन कर निकाला है. इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बल्कि, बिकॉज द बल्क एंड द सरफेस, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है. इन केस ऑफ the bulk and the surface in case of semiconductors, it refers to its electronic states which are present in the bulk, that is the interior, that is the interior of the whole mass and it near the surface of the conductor. Suppose ये conductor मटीरियल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन प्रोसेस, उसके हिसाब से बल्क की बात की हुई है. ठीक है. नाउ इन द बल्क द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द वैलेंसी एंड द कंडक्शन बैंड. वैलेंसी और कंडक्शन बैंड आपको अभी इसमें आएगा. ये देखिए, ये है, ये वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड के बारे में बात है. दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंसी बैंड. वैलेंसी बैंड कौन से हैं? जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? सपोज एक कंपाउंड है, से सोडियम मेटल, इसके अंदर एक है और ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वैलेंसी बैंड है. ठीक है. ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो आज़ादी से मूव कर सकेंगे अगर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. ठीक है. व्हेन द ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, सो दीज इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लोटिंग हियर एंड देयर. ये इन केस ऑफ सिलिकॉन जो हम कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में रादर हम स्टडी करेंगे. तो ये दे बैंड है, इसके बीच में एक एनर्जी गैप है, उसी की ये बात कर रहे हैं. इसको हम डिटेल में अभी बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज कर रहे हैं. ठीक है. तो बल्क से इसको रिलेट किया हुआ है. नाउ some points to remember. They have limited shelf life. ठीक है. They show how high power of consumption. They say show higher operating voltage. Operating voltage is also very high. Now semiconductors, they have resistivity. Resistivity पे तो हम बात करेंगे ही ना. Resistivity. So they have less resistivity compared to insulator. यानी इंसुलेटर से कम रेजिस्टेंस है, तभी तो कंडक्शन करेंगे, और कंडक्टर से ज़्यादा है, इसीलिए कंडक्टर से दे आर पुअर कंडक्टर, इसलिए हम उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं. इसलिए व्हेन कंपेयर टू कंडक्टर्स दे हैव मोर कंडक्शन एंड लेस रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड व्हेन कंपेयर टू इंसुलेटर्स, semiconductors, they have more conduction and less resistance, right? resistance अपने को पता है करंट को रोकती है, तो कंडक्टर्स ऊपर रख दो, सेमीकंडक्टर बीच में रख दो, इंसुलेटर एकदम लोअर इस पे रख दो, तो रेजिस्टेंस नीचे की ज़्यादा रहेगी, ऊपर की कम रहेगी. कंडक्शन ऊपर का ज़्यादा रहेगा, नीचे का कम रहेगा. एंड दे आर इन बिटवीन, इंटरमीडिएट में आ जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ ये याद रखना है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है. एट 0 Kelvin our semiconductors they just behave similar like that of insulator. यानी टेम्परेचर 0 है केल्विन में, नॉट सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, केल्विन में टेम्परेचर, तो हम यानी 273 याद रखने हैं डिग्री सेंटीग्रेड. इस पे हमारे सेमीकंडक्टर्स विल बी लाइक इंसुलेटर्स. चलो, अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज हमको आनी चाहिए. तो ये कंडक्टर्स, अभी भी हमने सुना इंसुलेटर, कंडक्टर,
और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, वही बता रहे। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो द एग्जाम्पल इज metals. Okay, now what are insulators? This is insulators. Insulators are those materials which show low conductivity, high resistivity. So the examples are graphite and plastic. हो गया, चलो। सो व्हाट इज दिस एनर्जी बैंड? हमने बोला था टर्मिनोलॉजीज आएंगे, तो एक टर्मिनोलॉजी आ गई, थर्ड आ गई। चलो, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड, दिस इज आवर थर्ड। So energy bands, they are the larger number of closely packed spaced energy levels. Energy band क्या है? Energy band है, suppose हमने पढ़ा है 1s 2s 3s होता ना, 1s2 2s2 2p6 हमें पढ़े हैं हमारे इसमें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखा है। तो ये s p d ये दे आर दी ऑर्बिट्स, एनर्जी बैंड्स, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं ना, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो दे आर क्लोजली पैक्ड। तो बस व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स? दे आर द बैंड्स, ठीक है। लार्ज नंबर है, ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड है, दे आर नियर टू ईच अदर। इनके बीच में जो गैप होगा वही गैप डिसाइड करेगा एक मटीरियल if it will behave like a conductor or a semiconductor or a insulator. The gap between these energy bands will decide the product to behave like semiconductor or insulator or conductor, यानी वो कंडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, इसके प्रोसेस को बाद में समझाती हूँ। डिफ्यूजन करंट, ठीक है, चलो लेट्स डू इट हियर। ये हो रहा है हमारा कंडक्टर्स का है, दिस इज फॉर कंडक्टर्स लिखा हुआ है, दिस इज फॉर कंडक्टर, और ये बीच का गैप है, दिस गैप, ये आपका वैलेंसी बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, यानी वैलेंसी बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन है एंड दे विल जंप इनटू दिस, और ये यहाँ पर जाकर वो घूमेंगे, आगे आगे जाएंगे और करंट क्रिएट करेंगे, करंट डेवलप करेंगे, ठीक है, करंट डेवलप करेंगे, ओके। लेकिन ये यहाँ पर जाएंगे कैसे? इनको यहाँ उछालने के लिए, जंप कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि भाई ये दिया, इनको हम देंगे, कहते हैं ना, हमने पढ़ा है जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, इतना हमने पढ़ा है कि द इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स, है ना, एनर्जी ऑर्बिट्स, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है अपने ऑर्बिट में, यानी उनके अपने घर में। हम बोल सकते हैं इतनी एनर्जी से, तो ये यहीं पे रहेंगे, आप इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हो, इनकी एनर्जी फिक्स की है। लेकिन जैसे ही कुछ एडिशनल हमने सपोज हीट कर दिया, दे गेट सम एनर्जी, दे गेट एनर्जी, सो दे जंप टू इट, उनको एक दायरा बनाया हुआ है, तो उतनी ज़्यादा अंदर इस एनर्जी गैप को बोलेंगे ईजी, ईजी, ठीक है। ईजी से तो आप इसको डिनोट करोगे, ईजी, यहाँ की एक एनर्जी है,
यहाँ की अपनी एक एनर्जी है, ये एक गैप है, इतना अगर कोई उसको एनर्जी दे देता है तो वो जंप करेगा। ठीक है, ऐसी बात हो गई जैसे कि आप अपने घर में रह रहे हो, मम्मी ने बोला है वहीं पे रहना है, इस रूम के बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, घर के अंदर जो रूम्स है, खाली रूम है, आप वहाँ से उधर उधर घूम सकते हो, यानी आपका एक प्रॉपर जगह दायरा बना हुआ है। यू हैव टू, तो ये यहीं के यहीं घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। लेकिन कुछ होता है ना, कभी कोई मम्मी ने बोल दिया कि चल आज तू ये ले, इतना ले, पैसे ले और बाहर की दुकान चले जा, बाकी वक्त में अलाउ नहीं किया। अभी तक के कैसा था, घर और घर के बाहर के एक दायरे में आप घूम रहे थे, जब मन किया मम्मी ने चल अंदर खींचा और अंदर ले आया। वैसे ये इलेक्ट्रॉन का है, थोड़ी एनर्जी मिली आसपास रहे तो न्यूक्लियस अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस को हर वक्त स्टेबल ऑक्टेट होना, तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने, इट विल नॉट अलाउ। लेकिन जैसे ही इसकी एनर्जी लेवल इसकी रिक्वायर्ड स्टेट से, रिक्वायर्ड दायरे से ज़्यादा होती है, तो वो उस दायरे में जाएगा जहाँ वो एनर्जी फिट बैठती है, तो इट जस्ट जम्प्स। इसका रिक्वायरमेंट अभी मैं बताऊंगी इस गैप के बारे में, अभी बता रही हूँ। एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई जो यहाँ पहुँचने के लिए ज़रूरी थी, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ये यहाँ ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा होती है तो वैसे भी हमको पता है लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, तब ये क्या करेगा, वापस अपनी एनर्जी छोड़ के ये अपने घर वापस आना चाहेगा, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन जिस वक्त इसको एनर्जी मिलती है और रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती है तो इट गोज इनटू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो कंडक्ट करेगा। इसीलिए बोला है 0 डिग्री केल्विन पे इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शांति से अपने घर में बैठे रहते हैं। टेम्परेचर आप 0 केल्विन से बढ़ाओ, इनको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी तो वो वाइब्रेट होंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी एंड दे विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल। जंप कर गए, पहुंच गए, उसके बाद उनको वहाँ जहाँ जैसे करना है, जैसे घूमना है घूमेंगे। घूमने के दौरान वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, लेकिन ये जो गैप है, ये जितना कम होगा उतने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्टर बैंड में जाएंगे। तो ये एनर्जी जितनी कम होगी, मटेरियल विल बिहेव मोर फास्ट द कंडक्टिंग पावर, है ना। जितना वो एनर्जी गैप कम, वो मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर बिहेव करेगा, राइट। तो देख लो, कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर, वाई, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत कम है। बहुत कम क्या है, वो ओवरलैप हो रहा है, आपस में लगे हुए हैं, इधर से इधर कभी भी थोड़ी सी एनर्जी दो, थोड़ी सी हीट एनर्जी दो, कंडक्शन शुरू हो जाएगा, इधर से इधर, नो गैप बिटवीन, यू कैन इमेजिन। लेकिन सेमीकंडक्टर में इट गैप इंक्रीजेस टू सम लेवल, लेकिन जंपिंग आसान है। एक सीढ़ी से 2 सीढ़ी जंपिंग आसान है, 1 सीढ़ी से 6 सीढ़ी अगर आपको मैं कूदने को बोलती हूँ, क्या पॉसिबल है? नीचे से ऊपर कूदना नहीं पॉसिबल है। तो देखो, तो ये आ गए इंसुलेटर में आपका ये गैप बढ़ जाता है। इस गैप को हम बोलते हैं ईजी गैप, द एनर्जी रिक्वायर्ड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंसी बैंड का गैप बढ़ता जाएगा। तो बस इसी डिफरेंस के ऊपर आपके कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का डिफ्रेंसिएशन है। तो देख लो, द ईजी ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है। डायग्राम याद रख लो, कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में ईजी का गैप, अच्छा एक फिक्स वैल्यू याद रख लो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, एक फिक्स वैल्यू याद रख लो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर को लेस देन 3 दे दो, इंसुलेटर को ग्रेटर देन 3 दे दो, खत्म। इंसुलेटर को ग्रेटर देन 3 दे दो और ये आपका डिफरेंस हो गया। तो यानी कंडक्टर सेमीकंडक्टर इसके बीच में आया। तो ये एक बहुत अच्छा डायग्राम विद द इलस्ट्रेशन मेंशनिंग द ईजी गैप्स, ईजी वैल्यूज वाइज, ठीक है। ईवी इज इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड, नॉट द बॉन्ड एनर्जी of for the conduction band, and this is energy gap which is required to overcome and the electron will reach the conductor.
सो सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस, तो सेमीकंडक्टर बता दिया हमने, दीज आर द कंपाउंड्स विच आर, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो अब इसके दो टाइप्स हैं आपके, इसके दो टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक कब, एक्सट्रिंसिक कब? इंट्रिंसिक इनबिल्ट कैपेबिलिटी, इनबिल्ट कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन, इनबिल्ट कैपेबिलिटी टू कंडक्ट। एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर में एक चीज आप हमेशा याद रखना, मेजर हमारा गेम सिलिकॉन के आसपास घूमता रहेगा, ठीक है। तो सिलिकॉन क्यों, क्या, काय को, अभी बता देती हूँ, पहले वही कर लेते हैं। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। 4 होते हैं इसके पास आउटर मोस्ट में, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 या तो दे के स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है या 4 लेके स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। स्टेबिलिटी होना इन बोथ द केसेस, उसको स्टेबिलिटी होना, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट ना, व्हाट इज मोर इजी और कन्वीनियंट, देना या लेना? इससे 4 निकालना वुड बी मोर डिफिकल्ट, अननेसेसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, 4 निकाल कर उसको स्टेबिलिटी करना कौन करेगा? जबरदस्ती देकर हम उसको 4 दे देना चाहेंगे ताकि वो कंडक्शन करे और हम उसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज कर सके। 4 निकालने के बाद क्या गेम होएगा? तो हमारा पर्पस है उसको एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव कराना, तो हम उसको 4, 3, 1, 2 कुछ देना चाहेंगे जिसके बाद वो एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करे, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए। यहाँ पर्पस हमारा ये है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, जब ये इंसुलेटर बिहेव करता है या एनी कंडक्टर, ये देखो सिलिकॉन है, इसको 4 चाहिए, तो ये क्या करता है, ये दूसरे बाजू वाले सिलिकॉन से कंबाइन हो जाता है, जस्ट हमारे कार्बन के जैसा। जस्ट हमारा कार्बन डायमंड कैसे बनाता है, आजू बाजू चारों तरफ से वो अपना ऊपर नीचे से दूसरे कार्बन से कंबाइन हो जाता है, एक बढ़िया पक्का लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वी नो द डायमंड, ठीक है। तो वैसे सिलिकॉन अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है, ये चारों तरफ दूसरे सिलिकॉन से जुड़ जाता है, ये चारों तरफ दूसरे सिलिकॉन से जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे अपने कार्बन के जैसा है समझो, ठीक है। और इसने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया है स्टेबल ऑक्टेट का, ये नॉर्मल सिचुएशंस में है, ठीक है। अब जब हमको इसको हीट करते हैं तो वो थोड़ा टूटने लगता है, उसके बाद वो कंडक्शन करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर घूमेंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे लैटिस स्ट्रक्चर में, एंड इट विल परफॉर्म लाइक कंडक्शन का काम करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, चलो ये समझा? स्टेबिलिटी चाहिए, 4 है, 4 और चाहिए, तो 4 पड़ोसी सिलिकॉन से बोला 1 दे, मैं तुझे 1 देता, तू 1 दे। डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपना देगा, ये इसका देगा, इसने 2, वो अपना 4 दोस्त बनाकर सबने अपनी अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर ली, ओके। लेकिन अब हमको ना, तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर सारे सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन्स है और वही अपने कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, अभी नंबर ऑफ होल्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, बताते हैं। चलो सिलिकॉन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस रूम में रह रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ये सर्कल में रह रहा है, ये समझ जाओ उनके रूम्स है, ये उनके रूम्स है। तो इन रूम्स को, सर्कल को समझो, इन रूम्स को हम बोलेंगे होल्स, इन रूम्स को हम बोलेंगे होल्स, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो 2 टर्म्स हमको और आएंगी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहीं पे होल्स ज़्यादा होंगे,
कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल ज़्यादा होंगे तो हम उस सेमीकंडक्टर को एक नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हम सेमीकंडक्टर को दूसरा नाम देंगे। कैसे होल ज़्यादा होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ये हम अभी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रिंसिक मैंने बता दिया, जहाँ प्योर है, सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, उसी को जब हम हीट करेंगे तो जब ये प्योर है तो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें हैं यहाँ पर, दोनों सेम है। एक इलेक्ट्रॉन उसका एक घर, दो इलेक्ट्रॉन उसके दो, दोनों का एक एक घर, 10 इलेक्ट्रॉन दोनों के हर 10 के एक एक घर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और उसी को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्यों? दीज आर द कैरियर्स, करंट कैरियर्स। सेमीकंडक्टर में हम दोनों को करंट कैरियर्स बोलेंगे, होल्स को भी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को भी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, एक घर दूसरा घर घूम घूम के कंडक्शन करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट करेगा, कंडक्शन करेगा। होल्स कैसे करेंगे? होल्स अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, बट वी इमेजिन कि होल्स आर हेल्पिंग इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहीं भी नहीं जाएगा, टक 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 शिफ्ट हो रहे, तो होल्स को भी हम कैरियर बोलते हैं। सो दे आर दी इंट्रिंसिक, क्योंकि वो उसके अपने हैं। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, उनका अपना फिक्स कॉन्सेंट्रेशन है, तो इंट्रिंसिक कैरियर। सो द टोटल करंट विल बी व्हाट? टोटल करंट फॉर द प्योर इंट्रिंसिक semiconductor will be combination sum of current due to the electrons and current due to the holes, दोनों मिलाकर होल जितना कर रहे करंट और इलेक्ट्रॉन जितना कर रहे उन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल करंट उसका काउंट होगा इंट्रिंसिक में। चलो, सो व्हाट आर होल्स? देखो यहाँ डेफिनेशन दिया, होल्स आर द वैलेंसी विच इज क्रिएटेड बाय द होल कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। और होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज काउंट करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो नेगेटिव है। चलो, अभी इंट्रिंसिक बता दिया प्योर है, तो एक्सट्रिंसिक क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक हो गया यानी हमने उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा से कुछ ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा से कुछ। ये प्योर वाटर है, इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे कि 7 अप सेम कलर का होता है, 7 अप ऐड कर दिया। 100 ml वाटर है, उसमें 1 ml 0.1 ml 7 अप ऐड कर दिया। कुछ चेंज दिखेगा? कलर में चेंज नहीं दिखेगा। आप ये 1 गिलास पानी में सोडा ऐड कर दो, कुछ चेंज दिखेगा? नहीं। लेकिन जब तक कि ये प्योर वाटर है तो ये इंट्रिंसिक है। जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सोडा ऐड कर दिया, कुछ मैंने एक्सटर्नली ऐड किया इनटू द वाटर, अब ये एक्सट्रिंसिक वाली क्वालिटी कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसमें सोडा ऐड किया या 7 अप ऐड किया, उसके हिसाब से इसमें 2 टाइप आ जाएंगे, एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप आ जाएंगे। चलो देखते हैं। तो इम्प्योरिटी जब ऐड हुई तो एक्सट्रिंसिक हो गया, विदाउट इम्प्योरिटी वो इंट्रिंसिक था। चलो, तो इम्प्योरिटी के 2 टाइप है, मैंने बोला था सोडा या 7 अप, तो उसको भूल जाओ। अभी यहाँ याद रखो, एक +3 है और एक +5 है। क्यों? क्योंकि हमारा सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन था वो +4 था, जो सिलिकॉन था उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, +4 था। अब या तो मैं इसमें +3 ऐड करूँगी, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला था, या तो मैं इसमें +3 ऐड करूँगी या तो मैं इसमें +5 ऐड करूँगी। ठीक है, देखो +5 ज़्यादा है, यानी इसमें शायद एक इलेक्ट्रॉन +4 से ज़्यादा, +1 ही आ रहा है वैसे काउंट करो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। +3 में इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है। ठीक है, तो 2 टाइप के, देखो मैं पहले ये बता देती हूँ, दे गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्टेनेबल इम्प्योरिटी एडेड। अच्छा, इसको दूसरी जबान में बताती हूँ। पपैया के सीड्स आपने देखे हो? हाँ देखिए, सब काले 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 होते हैं और काली मिर्ची जैसे होते हैं। तो 1 kg पपैया के सीड्स ले लिए, 1 kg पपैया के सीड्स ले लिए, और ये जो इम्प्योरिटी ऐड होती है ना, 1 इन पार्ट्स पर मिलियन में ऐड होती है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कितना सारा
सेमीकंडक्टर और उसमें पार्ट्स पर मिलियन 1 in 1 million ऐसा हो गया, उतना ऐड कर रहे हैं, यानी कितना थोड़ा सा ऐड करें, ये याद रखना। पार्ट्स पर मिलियन में इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लो 1 kg काली मिर्ची है, सॉरी 1 kg पपैया के सीड्स है, उस पपैया के सीड्स में तुमने 2 दाने काली मिर्ची डाल दिए। विल यू बी एबल टू, और उस मिक्सचर को बाद में विल यू बी एबल टू फाइंड आउट काली मिर्ची कौन सी थी और पपैया के सीड्स कौन से थे? कोई नहीं आप डिफरेंस। और दोनों का मैंने कंपैरिजन क्यों दिया? दोनों के सीड का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो साइज प्लेज अ क्रूशियल रोल व्हेन यू ऐड दीज इम्प्योरिटी टू मेक अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, साइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसी साइज के वजह से अब मैं बता रही हूँ आपको, साइज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, और उसी साइज के वजह से हमको जो इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, ये देखिए हमारा सिलिकॉन कहाँ पर रहता है? सिलिकॉन हमारा रहता है इधर। ठीक है, ये सिलिकॉन है। इसकी साइज में सिमिलर कौन हो सकता है? इसके बाजू वाला एल्यूमिनियम और इसके बाजू वाला फॉस्फोरस। बराबर, दोनों रिंग में क्या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट तो सेम रहेगा, तो साइज क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑलमोस्ट कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्या थोड़ा खिंचाव बढ़ के इधर छोटा होएगा, इतना भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो मैं सिलिकॉन में इसके आजू बाजू वाला ऐड कर सकती हूँ एज एन इम्प्योरिटी। देखो ये तो हमारा सेमीकंडक्टर का पूरा पट्टा है ना? ठीक है, सेमीकंडक्टर मेटल्स, इसमें मैं एल्यूमिनियम ऐड कर सकती हूँ फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन, या फॉस्फोरस ऐड कर सकती हूँ। ये भी अपना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना। लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम रहा, अल्सिपा कुछ भी लर्न करो। ठीक है, या फॉस्फोरस। हम ये इतना दूर नहीं जाएंगे इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए, इनके आसपास में रहने वाले। ठीक है, इवन ऊपर नीचे वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐड कर रहे हैं एज एन इम्प्योरिटी। तो जब हम इधर वाला ऐड कर रहे हैं, तो अब एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप है, मैंने बोला 7-अप और लिम्का। ठीक है, या सोडा। तो देखो ये एक टाइप का इम्प्योरिटी बनाएगा जब हम लेफ्ट साइड को ऐड कर रहे हैं, जब हम इसके राइट साइड को ऐड कर रहे हैं तो दूसरी साइड का। तो देखो ये हमारा, देखो दिस इज, अब इसको हम 1 काउंट करते हैं, इसको हम 2 काउंट करते हैं, हम इन बीच वालों को छोड़ देते हैं, and then we give it a number 4. This is number 5, 4, 5, 6, 7 and this is 8. ठीक है, और इसी बेसिस पे अब हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। इसे हम, अगर हम इन्हें ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, सिलिकॉन के लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इनको हम +3 टाइप बोलेंगे, इनको हम +3 टाइप बोलेंगे। और अगर हम 5 को ऐड कर रहे हैं तो इसको +5 टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। +5 टाइप। ठीक है, यानी सिलिकॉन के जैसे ही हम लेफ्ट साइड का ले रहे हैं तो वो +3 बनाएगा, और राइट साइड का ले रहे हैं तो +5 बनाएगा। क्यों, अभी बताते हैं। चलो एक चीज़ और बता देती हूँ। सिलिकॉन में 4 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जब आप इसको डाल रहे हो ना इसमें, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो 4 वाला है, 4 से हो रहा था इसका काम, ये 1 आ गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ना वो सारी गड़बड़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रहकर जल्दी घूमेगा और सब लोगों को अपनी जगह से निकालता जाएगा, दूसरों के घरों में घुसता जाएगा जहाँ उसको खाली रूम दिखेगा या रूम खाली करवाएगा। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा। और ये +3 क्या करेगा, ये इसमें इतनी इंस्टेबिलिटी डालेगा कि यहाँ होल एक बनता रहेगा, और यहाँ पर होल हमारे पास ज़्यादा रहेंगे, है ना। इसके पास आक्टोमेस में सपोज 8 होल्स है, 8 होल्स को सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ने भर के रखे, तो ये होल्स एक्सेस रहेंगे।
तो जब हम +3 इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो वी विल बी होल्स इन एक्सेस, जब हम +5 डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्सेस। ठीक है, सब कुछ मैंने ऊपर लिखा है, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से यहाँ मेंशन्ड है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये रीड करते जाओगे तो। चलो, मैंने इंट्रिंसिक बता दिया प्योर फॉर्म में, इंट्रिंसिक में होल और इलेक्ट्रॉन सेम है बता दिया है। कंडक्टिविटी लो है, कंडक्टिविटी ठीक है, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो क्यों है? अरे उसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन वो 4 वाले करेंगे। जब हम वो इम्प्योरिटी डालते हैं ना तो वो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन या फ्री वाले होल कंडक्शन को बढ़ाते हैं। तो कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी इज लेस। ठीक है, तो देखो दिस इज विदाउट एनी इम्प्योरिटी, ओके, तो एक्सट्रिंसिक इज विद इम्प्योरिटी। ठीक है, अच्छा जो हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ना उसको हम डोपेंट कहते हैं, जो इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसको डोपेंट कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक में प्रेजेंस ऑफ डोपेंट, इंट्रिंसिक में नो डोपेंट अवेलेबल। कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक में, क्योंकि जो काम करना है खुद ही करना है, जो काम करना है खुद ही करना है, तो काम करने को थोड़ा पावर उसका कम है, यहाँ एक्स्ट्रा मैन पावर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ होल्स और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा इसकी कंडक्टिविटी पावर बढ़ जाती है, उसको एक्स्ट्रा मैन पावर मिलता है विद इलेक्ट्रॉन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स एक्सट्रिंसिक को। तो कंडक्टिविटी इज हाई, याद कर सकते हो, इंट्रिंसिक लो, इसका हाई। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये तो बोल दिया। यहाँ ये नंबर कभी सेम नहीं होता है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेवर सेम टू दैट ऑफ नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, 2 टाइप में वो बाद में नंबर ऑफ, अब इसके जो सब टाइप्स बनेंगे, इसके जो सब टाइप्स बनेंगे N और P में, यहाँ नंबर ऑफ E विल बी मोर देन होल, यहाँ H विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन, ये बाद में सब टाइप्स में आएगा। सब टाइप्स का डिफरेंस मैंने नीचे अलग से दिया है, फिर भी आप बता रही हूँ। एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप, N टाइप एंड P टाइप, N में +5 टाइप इम्प्योरिटी, P में +3 टाइप इम्प्योरिटी। होल्स ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो होल्स कम है। ओके, चलो कंडक्टिविटी, अच्छा यहाँ पे देखो सारा गेम ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हीट करोगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से एक्साइट होंगे, एनर्जी गेन करेंगे और जंप करेंगे और कंडक्शन करेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एज वेल एज द एडेड इम्प्योरिटी। यहाँ क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो इम्प्योरिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, इसलिए नहीं डिपेंड कर रहा। नाउ कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स नियरली इक्वल, यस। कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने कहा था ना I इज इक्वल टू ड्यू टू I करंट ऑफ द होल एंड I करंट ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये है। लेकिन यहाँ इट इज द करंट, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स कहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स इन N टाइप and holes in P type, got it probably। चलो, तो अभी हम इसके आ गए सब टाइप, इसके सब टाइप में आ गए एक्सट्रिंसिक के इम्प्योरिटी। चलो, इम्प्योरिटी जो ऐड हो रही है हम P टाइप कहते हैं और N टाइप कहते हैं। अभी देखो, या तो आप उसको P और N टाइप में डिफ्रेंशिएट करो या +3 या +5 में डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ PN जंक्शन बहुत आएगा, तो P और N टाइप में, तो P है पॉजिटिव है, P फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन थे? होल्स, तो पॉजिटिव में क्या होगा ज़्यादा? होल्स। N यानी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कौन है? नेगेटिव, तो क्या ज़्यादा हुआ? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ है? राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी +5, इसीलिए ये 15 का ही है ना, उसी को ग्रुप 5 भी बोल सकते हो, 15 इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने ये भी मेंशन किया है ताकि कंफ्यूज ना हो। 5 को 5 क्यों बोला है? क्योंकि 1 और 2 वहाँ है, बीच वालों को हमने छोड़कर सीधा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के गए हैं। ठीक है, तो देखो अब इसके एग्जाम्पल, ये तो समझ गए पीरियोडिक टेबल का, ये आगे आपका +3 में चला जाएगा, ये +5 में चला जाएगा,
तो ये एन टाइप में चला गया, ये पी टाइप में चला गया। अब देखो हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम दे रहे हैं, इंडियम भी दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, और यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर, जर्मेनियम एंड टिन, आर्सेनिक भी दिया हुआ है, आर्सेनिक कैन ऑल्सो बी एडेड, ठीक है। सो देखो एग्जाम्पल, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसका मैंने एक कोड बनाया है, इट इज Bali. Let's do it with a red color. चलो, हिंट क्या है? बाली। बाली से क्या हो रहा है? बी से बोरॉन, एल से एल्यूमिनियम एंड आई से इंडियम, ठीक है। देखो नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर जो ज़्यादा है वही होगा, तो मेजॉरिटी कैरियर सब कुछ लिख दो। शॉर्ट नोट ये 12th के एग्जाम में अगर आपको करना पड़े तो ये नीट के हिसाब से तो सब ऑब्जेक्टिव टाइप से, +5 इम्प्योरिटी है, 15 ग्रुप एलिमेंट्स लिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो यहाँ पर हम देंगे कोड, यहाँ पे हम देंगे पान, ठीक है, पान या एंड आर्सेनिक, पान एंड आर्सेनिक, ठीक है। तो पान से फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, नंबर ऑफ होल्स मोर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ होल्स, मेजॉरिटी कैरियर ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इसको और एक चीज़ बोलते हैं, ये देखो यहाँ होल्स ज़्यादा है, होल्स ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है कि चलो फ्लोट हो जाओ, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अलाउज द रूम टू फ्लोट थ्रू इट। तो चलो इसको हम एक और बोलते हैं, पी से पास आ, पी से पास आ से एक्सेप्टर कोर इज क्रिएटेड, ठीक है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, एक्सेप्टर कोर क्रिएट होता है, मैंने कोर का भी डायग्राम दिया है, ये कोर क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। ये होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये फ्री होल्स है, दिस विल अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लोट थ्रू इट, है ना, फ्लोटिंग हो रहा है एक जगह से, वो रूम दे रहा है भैया, रूम तो अलाउ कर रहा है अपना रूम कि चलो कर लो, एक्सेप्ट कर लो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है कि आ जा मेरे रूम में आ जा, तो पी में आता है, तो एक्सेप्टर बोलेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ना एक वेला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये सारे सिलिकॉन 4 वाले थे, लेकिन +5 का इलेक्ट्रॉन वेला आ गया जो पूरा भटकता रहेगा, तो इसने +5 ने क्या किया, ले लो भैया मेरे इस इलेक्ट्रॉन को, पी वाला क्या बोल रहा है, +5 वाला मेरे इलेक्ट्रॉन को ले लो, मैं डोनेट कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं डोनर कोर इज क्रिएटेड। तो और डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, एन टाइप में डोनर, ठीक हो, देखो डोनर में एन आ रहा है तो एन टाइप में ही दे दो उसको डोनर इम्प्योरिटी, बस। ये देखो एन टाइप का डायग्राम, बीच में +5 डाल दिया, पी टाइप में +3 डाल दिया, और ये होल इलेक्ट्रॉन रेशो प्ले करता है देन फ्लोट होने में। अब देखो जब आपने इम्प्योरिटी डाल दी, जब आपने इम्प्योरिटी डाल दी, हमने सेमीकंडक्टर्स में एक देखा वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, और उसके बीच में आपका ईजी एनर्जी गैप है, उस गैप को कैसे आप कम करोगे, सो दैट इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द वैलेंसी ऑर्बिट एंड मूव्स अराउंड एंड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है। वैसे ये एन टाइप का है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये देखो, ये आपने सेमीकंडक्टर ले लिया, ये उसका इलेक्ट्रॉन गैप है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका डायग्राम दूसरा आ गया, चलो सेम डायग्राम आएगा, बट यहाँ पे फिर आपका ये आ जाएगा, एक्सेप्टर गैप आ जाएगा, ठीक है, ई ए कहेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी बैंड, एक्सेप्टर एनर्जी बैंड, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट होके इट विल मूव अप एंड हेल्प इन द कंडक्शन। और डोनर इसमें देखो, ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंसी बैंड है, एंड दिस डोनर ईडी गैप, ये जो वेला इलेक्ट्रॉन था ना,
ये यहाँ पे था, ये इसके एकदम पास में है, ये यहाँ से जंप करेगा एंड इट विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ करंट। तो देखो इसके वजह से ये कंडक्शन बैंड की अब गैप कितना हो गया, अदरवाइज हमने किया था 3, अदरवाइज हमने देखा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट, सॉरी लेस देन 3 की ज़रूरत पड़ रही थी सेमीकंडक्टर को। अब देखो इसके गैप कितना हो गया, ये इसके पास होने के डोनर एनर्जी बैंड जो था ये कंडक्शन बैंड के कितना पास आ गया है, एंड इट विल इमीडिएटली डोनेट द फ्री इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंड मूव एंड कंडक्ट द करंट, है ना। और ये गैप देखो जस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से कम चाहिए था, 0.01 में आ गया, उतनी सी एनर्जी उसको मिली, इट विल स्टार्ट कंडक्शन, राइट। सो दिस वे। हाँ, अभी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे ये होता है जैसे ही नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट कर दे बिकम इक्वल एट इक्विलिब्रियम, इसका पूरा प्रोसेस बताती हूँ। एट इक्विलिब्रियम वी कॉल इट एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो हमने ऊपर कंडक्टर्स के इसमें पढ़ा है, किसमें, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स में, ठीक है। p टाइप होल को पॉजिटिव चार्ज है और n को नेगेटिव चार्ज है, ये भी बता दिया। अभी हमने p टाइप ले लिया, कंडक्टर ले लिया जिसमें हमने +3 की इम्प्योरिटी डाली, हमने +5 वाला n ले लिया जिसमें हमने +5 की इम्प्योरिटी डाल ली, और हमने उनको बैक टू बैक ज्वाइन कर दिया, हमने p टाइप और n टाइप को ज्वाइन कर दिया। अब तो ये डायोड बनाएंगे, इनको जैसे ही ज्वाइन कर दिया ना, अब एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है होल्स कम है, एक के पास होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। अभी हम इस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। अब डिफ्यूजन पढ़ा है हमने, जिसके पास जो ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा से लो के तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। p और n को हमने ज्वाइन कर दिया। Here we have holes in excess, ठीक है। Here we have electron in excess, ठीक है। तो डिफ्यूजन होएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, देखो लिखा है होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम p टू n, होल इधर से इधर जाएंगे फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, सो फ्रॉम p टू n। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, सो वो n टू p जाएंगे। पहला काम ये होएगा, जैसे ही आपने इनको कनेक्ट किया ना, तो जहाँ होल ज़्यादा है वो अपने कम की जगह पे चलेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो जाएंगे। तो कौन कहाँ ज़्यादा है, n में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो n टू p इलेक्ट्रॉन का, और p में होल ज़्यादा है तो p टू n, ठीक है। ये हो गया, ये जाते जाएंगे, इसके वजह से एक करंट फॉर्म होएगा, और उस करंट को हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, उस करंट को हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कहाँ मेंशन किया है, आई हैव मेंशन्ड इट। या ये है, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है डिफ्यूजन करंट। सी फॉरवर्ड बायसिंग में आपको जो फॉरवर्ड बायसिंग आपने p और n को जोड़ कर दिया, मेजॉरिटी कैरियर फ्लोट होने लगेंगे फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसके वजह से जो करंट होता है उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। सो और ये ड्रिफ्ट करंट अभी बताती हूँ।
तो ठीक है, जैसे ही होगा तो यू विल गेट डिफ्यूजन करंट, you will get here, due to this we will get diffusion current, ठीक है, डिफ्यूजन के वजह से डिफ्यूजन होने लगेगा, दे विल बिकम अ डिप्लीशन रीजन आएगा। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? ये यहाँ पर इन दोनों डायोड को जहाँ आपने ज्वाइन किया ना, उनकी एजेस पे कौन से कॉन्सेंट्रेशन, देखो पी में इलेक्ट्रॉन कम थे, तो जैसे ही इनको होल्स छोड़कर गए एन में, तो इसके पास कौन बच गए? इनके पास बोला ना, होल्स उनके रूम्स है, होल्स चले गए हायर कंसंट्रेशन से लोअर, इलेक्ट्रॉन बेचारे वेले रह गए, बिना घर के रह गए। तो वो क्या किए, पी के इलेक्ट्रॉन अपने पी के बाजू के रूम में दीवार से चिपक के खड़े हो गए, भैया हमारे को तो होल छोड़ गए। और यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन थे एक्सेस में, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो कौन बच गए? होल्स बच गए। तो इसके बचे हुए होल्स यहाँ इसकी दीवार से आकर चिपक के खड़े हो गए, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन पी के है, ये होल एन के है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो ये जमा हो गए। अब क्या होगा, देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जमा हो गए, और जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आजू बाजू आते हैं तो क्या होता है, डायपोल क्रिएट होता है। डायपोल क्रिएट होगा तो क्या होगा, फिर से कंडक्शन होगा, अब इस डायपोल के वजह से भी एक करंट होता है, लेकिन इसके वजह से अब क्या होता है, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स कौन थे, इक्विलिब्रियम आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पी टाइप के बाजू में नेगेटिव आ गए, एन के बाजू में एजेस पे पॉजिटिव आ गए, इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया तो डायपोल क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे डायपोल हो गया तो अब क्या होएगा, अब फ्लोट कौन करेगा, पहले मेजॉरिटी कैरियर फ्लोट कर गए, तुम घूम लिए, तो अब जो कम थे वो बोले अब हमारी बारी आई। क्या बोले, जो कम थे उनको कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स, उन्होंने बोला अब हमारी बारी आई, और अब माइनॉरिटी कैरियर्स घूमेंगे फ्रॉम इट्स एरिया टू द ऑपोजिट एरिया, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर एन के कौन है, होल है, पी के कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से इधर जाएंगे, और इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये नीचे लिखूं, ठीक है। ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होगा, ठीक है, एट आफ्टर दिस, ठीक है। ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर विल लीड टू ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ, वो मेजॉरिटी कैरियर का होता है, तो पी से होल जाएंगे एन में, एन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी में, इस दौरान करंट फ्लोट हो रहा है। लेकिन इन सब प्रोसेस के दौरान एक डिप्लीशन रीजन तैयार हुआ। डिप्लीशन रीजन में जो पी के माइनॉरिटी कैरियर है वो उसके एजेस पे बेचारे अकेले खड़े हो गए, एन के जो माइनॉरिटी कैरियर है वो एन के एजेस पे खड़े हो गए, जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा, अब जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसके बाद वो फ्लोट होना चालू करेंगे, उसके वजह से भी करंट फॉर्म होएगा, उस करंट का नाम होएगा ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ड्रिफ्ट करंट या पहले लिख देते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, ये भी याद रखना, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर है, कम है, 10 लोग कितना ही कर लेंगे, ऐसे ही लर्न कर लो, तो वो कम है। मेजॉरिटी कैरियर 100 है तो ज़्यादा ही करेंगे, तो यस, तो डिफ्यूजन से जो करंट हो रहा है वो मेजॉरिटी कैरियर से हो रहा है, वो ज़्यादा है, ड्रिफ्ट का जो करंट है माइनॉरिटी कैरियर से हो रहा है वो कम है, ये याद रख लो। तो डिप्लीशन रीजन गिव्स राइज टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स चार्जेस, दैट इज थ्रू इनिशियली डिफ्यूजन करंट
and then you get drift current, and diffusion current is large and drift current is small. लिख दिया, ओके। इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा फिर? अब इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा? हमने एक चीज पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू, होल्स इक्वल है और करंट ड्यू टू होल्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों फ्लोट हो रहे, दोनों ने एक दूसरे से, तो नेट करंट विल बी व्हाट, एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट दोनों फॉर्म कर रहे, प्लस है से दूसरा माइनस है समझो, तो नेट विल बी व्हाट, नेट विल बी जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थोड़ी कुछ देर करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, करंट जीरो हो जाएगा, आई नेट विल बी जीरो, ये भी याद रखो, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नाउ द बैरियर पोटेंशियल, ये सब कब हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे आई नेट जो जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, डिप्लीशन रीजन, ये बैरियर पोटेंशियल पे हो रहा है। जब ये प्लस और माइनस आया तो वहाँ एक पोटेंशियल फॉर्म होएगा, ठीक है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा है, किस चीज को बैरियर कर रहा है? तो इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ओरिजिनल एन एंड पी रीजन, एन और पी ज्वाइन किया, रीजन विच रिस्ट्रिक्ट्स फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। इसमें फ्लो हो रहा, तो यहाँ एक वक्त के बाद एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, कब होगा? एट इक्विलिब्रियम होगा, और उसके बाद वो बोलेगा तुम इधर नहीं जा सकते, तुम इधर नहीं जा सकते, दोनों को रोक देगा, स्टॉप। दैट पोटेंशियल इज बैरियर पोटेंशियल। बैरियर कर दिया, दरवाजा बंद, नॉट अलाउड, ठीक है। और किसको नॉट अलाउड करेगा? मेजॉरिटी कैरियर्स को। किसको नॉट अलाउड करेगा? मेजॉरिटी कैरियर्स को, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर तो अभी ड्रिफ्ट करंट देंगे ना भाई, तो वो है। नाउ एट इक्विलिब्रियम P becomes negative and N becomes पॉजिटिव। कर दो उल्टा, बैरियर पोटेंशियल या बैरियर हाइट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो, सेमीकंडक्टर डायोड, अभी हमने पीएन जंक्शन को ज्वाइन कर दिया, पूरा डिफ्लीशन हुआ, सब है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, उसको आप डायोड बोल रहे हो, ओके। उसको यूज करोगे कहीं पे, एप्लीकेशंस हम बाद में करेंगे, पर थोड़ा डायोड को समझ लेते हैं। तो ये क्या है? 2 टर्मिनल डिवाइस है, देखो 1 + 1, 2 टर्मिनल एजेस है, ज्वाइन किया, तो इट्स अ 2 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। बट दिस अलाउज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, है 2 चीज़ों से जुड़ के, लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं जाने वाले, इसलिए हमने उनको जोड़ दिया, डायोड बोल दिया। सो इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस बट अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, ओके। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पी-एन जंक्शन, ओके। इसको हम 2 तरीके से अटैच कर सकते हैं। इसको जब हम सर्किट में अटैच करते हैं ना, सपोज ये सेल है, ठीक है, और हमने डायोड लगाया, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड को जब आप पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से जोड़ते हो, ये बैटरी है, सपोज ये बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है ये, और डायोड, ये डायोड का पॉजिटिव जब आपने बैटरी से, यानी दोनों पॉजिटिव को जोड़ दिया, दोनों पॉजिटिव को जोड़ दिया तो फॉरवर्ड बोल दो, दोनों पॉजिटिव को जोड़ दिया तो फॉरवर्ड बायसिंग, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, रिवर्स बायसिंग, ठीक है, उल्टा कर दो तो रिवर्स, ओके। तो ड्यू टू पॉजिटिव देयर अकर्स रिपल्शन, ठीक है, ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स टुवर्ड्स द एन साइड and diffusion of holes, that is minority carrier into the n type injected, and the total current would be the whole current plus the electron drift current, ठीक है। देखो, जैसे ही आपने इसके पॉजिटिव को इससे जोड़ दिया, यहाँ क्या थे? होल्स थे, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, ये इसको फेंकेगा, तो अब क्या होंगे? होल्स, यहाँ से होल्स पॉजिटिव है तो ये इधर तो आने से रहे, तो ये होल्स
बाउंस बैक होंगे एन में, चलो घुसो चलो घुसो, पी से बोलेंगे चलो एन में घुसो, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ होल्स हो गया, मूवमेंट ऑफ होल्स हो गया, तो उसी को बोल रहे। अब जो होल्स गए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गए, तो देखो उसको इंजेक्ट हो गया कह रहे हैं, ठीक है, दे हैव बीन इंजेक्टेड, तो देखो ड्यू टू द पॉजिटिव पॉजिटिव देयर अकर्स रिपल्शन हो गया, दोनों पॉजिटिव को जोड़ दिया, रिपल्शन हो गया। अभी तो एन पी से होल्स फेंके जाएंगे एन में, घुसाए जाएंगे एन में, डाले जाएंगे एन में, सो डिफ्यूजन ऑफ होल्स हो गया, दैट इज द माइनॉरिटी कैरियर। अब वो माइनॉरिटी कैरियर कहाँ पे है, एन में दे आर माइनॉरिटी कैरियर, तो उसी को कहते हैं इंजेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो टोटल करंट यहाँ क्या होगा, दैट विल बी होल डिफ्यूजन करंट, होल्स डिफ्यूज हो रहे पी से एन में, तो होल डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, प्लस, और यहाँ से क्या होगा, होल तो डिफ्यूज हो गया मेजॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, और बाद में यहाँ माइनॉरिटी कैरियर वो ड्रिफ्ट होंगे, हाँ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आपको मिलता है इट इज ड्यू टू होल का डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, याद रखना है, होल का डिफ्यूजन प्लस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, जस्ट रिमेंबर दैट। रिवर्स बायसिंग में अभी एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव है, अब होगा क्या रिपल्शन, नहीं होगा, अब होगा अट्रैक्शन, अब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एन से बाहर निकलेंगे, सो नो मेजॉरिटी कैरियर फ्लो अक्रॉस, अब यहाँ मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो नहीं होगा, माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट अकर्स अक्रॉस द जंक्शन, माइनॉरिटी कैरियर का ड्रिफ्ट होगा, एंड द टोटल करंट हियर विल बी, उल्टा कर दो, यहाँ होल का डिफ्यूजन था, यहाँ होल को ड्रिफ्ट दे दो, या इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट था या इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, लेट मी चेक, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट दे दो, होल का ड्रिफ्ट एंड इलेक्ट्रॉन, हाँ रिवर्स बायसिंग में दोनों, ड्रिफ्ट करंट इज मोर, राइट, फॉर रिवर्स बायसिंग में यू गेट ड्रिफ्ट करंट मेजरली, ठीक है, इसीलिए टोटल जो करंट है इट इज ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट, याद रख लो, होल का ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का भी ड्रिफ्ट, ठीक है। So what is the conclusion with the diode? They allow unidirectional flow of current, okay. Reverse saturation current is quite low. मैंने बोला है ये जो reverse bias में current is low than the forward biasing, ठीक है, क्योंकि hole का diffusion current is always more than the drift current, इसलिए reverse biasing का current is less than the reverse biasing is less than the forward biasing current, वही लिखा है, reverse saturation current is low देन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस, अब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा है यानी रेजिस्टेंस कम है, बस एक ही चीज़ को उल्टा बोला है, तो करंट इज मोर एंड रेजिस्टेंस इज लोअर देन रिवर्स बायस, यहाँ पे ये लिख लो, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज लो देन फॉरवर्ड बायस करंट, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड में जो करंट आपको मिलता है उससे रिवर्स का कम है, सो यहाँ पर हो गया फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस इज लोअर देन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, राइट। अभी ये दो रेजिस्टेंस हो गए, ये दो रेजिस्टेंस हो गए, ये करंट है, दो रेजिस्टेंस हो गए, हमने देख लिया है सब कुछ, तो देयर इज वन डायनामिक रेजिस्टेंस, टर्म इज डायनामिक रेजिस्टेंस डायोड में, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज नथिंग इक्वल टू द स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल अपॉन द चेंज इन करंट, दैट इज योर V इज इक्वल टू आई आर, ही देखा ना हमने, V इज इक्वल टू आई आर, यही है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा, ये R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, R क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, तो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, आर डी लिखेंगे, तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन पोटेंशियल अपॉन द स्मॉलेस्ट चेंज इन द करंट, ठीक है, तो दैट इज योर डायोड के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ डायोड हम बाद में करेंगे, टिल देन बाय बाय, सी यू।